वक्त अभी जिस तरीके से वीसी ने बताया कि जो भी दोषी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ 2 स्टूडेंट हैं इस वक्त, और सबसे पहली बात मैं बताऊं, यहाँ इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने साफ तौर पे लिखा हुआ रिजेक्ट हॉस्टल मैनुअल। आप लोग इसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अचानक ये मुद्दा आ गया है कि अब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने नहीं देना है। आप किनको रजिस्ट्रेशन करने नहीं दे रहे हैं, क्या कुल मसला है? देखिए, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो 28 अक्टूबर 2019 को आईएचए की मीटिंग होती है जिसमें जेएनयू को शामिल नहीं किया जाता है हमारी, और उस मीटिंग में ऐसी चीज़ें पास की गई हैं जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में नहीं थी। हमारी मांग लगातार ये रही कि डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं और इस मीटिंग को रद्द की जाए, टोटल रोल बैक। क्योंकि उस मीटिंग में जो चीज़ें लाई गई थी कई सारी चीज़ें थी, जिसमें हॉस्टल मैनुअल में जो फीस थी वो बढ़ गई थी, यूटिलिटी चार्जेस बढ़ गया था, जो पहले रूम रेंट था 10 रुपये से 300 कर दिया गया, 600 कर दिया, अगर डबल रूम के लिए 10% हर साल फीस बढ़ेगी, SC ST OBC के रिजर्वेशन का नाम नहीं था, कई सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं छात्र के खिलाफ था। और जो जेएनयू का बेसिक आइडिया है, द आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन जो है कि मार्जिनलाइज तबका की आकर के यहाँ पढ़ सकता है, वो कहीं ना कहीं वो हॉस्टल में ब्रेक करता है। और यही जेएनयू की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 40% बच्चे यहाँ के जो है अत्यंत पिछड़े तबके के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, लास्ट बहुत नंबर पर ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो लगातार हम प्रोटेस्ट धीरे धीरे करते रहे, डायलॉग करते कि मांग करते रहे, ये नहीं सुन रहे थे। आज 70 दिन हो चुके हैं, इन लोगों ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। इन लोगों ने बल्कि हमने कहा कि हम एग्जाम बॉयकॉट करें, हम एग्जाम के खिलाफ नहीं है, हमने कहा हम एग्जाम के खिलाफ नहीं है। जिस टाइम पर आप हॉस्टल मैनुअल रिजेक्ट करोगे, मीटिंग बुलाओगे, उसी वक्त अगले घंटे में एग्जाम देंगे, असाइनमेंट देंगे, टर्म पेपर देंगे। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम के खिलाफ हैं, लेकिन इन्होंने एग्जाम करवाने के लिए कहा व्हाट्सएप पे एग्जाम दे दो। पहले तो उन्होंने बोला कि जो भी एग्जाम नहीं देगा उसको हम फेल कर देंगे। फिर ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ पूरी यूनिटी 8000 9000 बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर जब उसका बच्चों ने वो भी बॉयकॉट कर दिया तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ईमेल से दे दो, व्हाट्सएप से दे दो। लेकिन व्हाट्सएप से एग्जाम देना, वो एग्जाम थोड़ी कहलाएगा, वो तो नकल कहलाएगी। इंडिया की जो मोस्ट प्रीमियम यूनिवर्सिटी नकल करवा रही है, और एग्जाम नंबर पाने के लिए हम यहाँ नहीं पढ़ते, हम सीखने के लिए पढ़ते हैं। बहरहाल वो भी लोगों ने उस चीज़ को भी बॉयकॉट कर दिया, व्हाट्सएप वाला एग्जाम भी बॉयकॉट हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, ये लोगों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कर लो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर लो। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या है, हम बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन में कई लोगों को पता नहीं, आपके दर्शकों को हम बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने में हमें रजिस्ट्रेशन ना कराने में तो हमारा ही नुकसान है ना, हम हट जाएंगे इस यूनिवर्सिटी से। रजिस्ट्रेशन में जो फीस जमा करनी होगी उसमें से बढ़ी हुई फीस जो है वो प्लस जब आप जमा करोगे तभी रजिस्ट्रेशन आपका होगा। और हम तो हमारी लड़ाई, बेसिक लड़ाई हमारी उसके खिलाफ है कि हमें करना ही नहीं है, आप उसको हटाइए। हम मेस की फीस जमा करने को तैयार है, जो हमारे बकाया हो सब खर्च करने देने को तैयार है, लेकिन हम बढ़ी हुई फीस जमा नहीं करेंगे, आपको डायलॉग के लिए आना पड़ेगा। तो जो रही बात कि हमने रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों को रोका है, तो मैं बता दूं एक जेएनयू का सिस्टम होता है GBM, जनरल बॉडी मीटिंग, जिसमें हर सेंटर का एक GBM होता है जहाँ सेंटर के लोग इकट्ठे होते हैं और डेमोक्रेटिकली इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं। हर सेंटर हर स्कूल ने हर स्कूल ने इस रेजोल्यूशन को पास किया है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा ऐसा कुछ नहीं कि जेएनयू ने इम्पोज किया, डेमोक्रेटिकली ये चीज़ हुई है हर स्कूल और हर सेंटर की तरफ से। फिर जब रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे तो कुछ ऐसे छद्म, अब तो जाहिर हो चुका है वो कौन लोग हैं, वो छद्म लोग लगातार क्या कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं बच्चों को। अरे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, बच्चे रजिस्ट्रेशन, कोई बच्चा नहीं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। ये लोग अपने ही लोग, 1-2 लोग खड़े, कुछ तो बाहर लोगों को बुला कर। लेकिन आपके प्रो वीसी ने कहा 2000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 2000 बच्चों ने, मैक्सिमम लोग उसमें से क्या है, कुछ डे स्कॉलर्स हैं जो बाहर रहते हैं, जो PhD करने वाले हैं और जिनकी फीस 120 रुपया होती है, उनको तो ये डर है कि हमारा डी रजिस्टर ना हो जाए। जो लोग बाहर रहते हैं, कई सारे बच्चे तो यहाँ रहते भी नहीं, ठीक है, तो उन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं आप देखो उनको डरा दिया गया, धमका दिया गया। लेकिन 7000 से 8000 बच्चे अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, इनको डराया जा रहा है कि आपको इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, 80-90% स्टूडेंट अभी भी रजिस्टर नहीं किया हुआ है। हमारे पूरे सेंटर में किसी भी स्टूडेंट रजिस्टर नहीं किया है, स्कूल से किसी रजिस्टर नहीं किया है। इन्हीं लोगों ने डरा के, धमका के, जो ये एडमिन के चाटुकार लोग हैं वही लोग हैं जो रजिस्टर कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, और जो डे स्कॉलर्स हैं मैक्सिमम, जो लोग आते भी नहीं, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और मास मेजॉरिटी अभी भी हमें अभी भी रजिस्ट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके चैनल के दर्शकों को बता दूं, हमें एग्जाम से जो लोग भड़काया जा रहा है जेएनयू के खिलाफ, एग्जाम के खिलाफ है, वेस्टर्न के खिलाफ नहीं। जेएनयू मोस्ट प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, हमेशा उसने इंटेलेक्चुअल्स को दिया है, हमेशा उसने बुद्धिजीवियों को दिया है। हम पढ़ना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए आज पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारे साथ खड़ा है क्योंकि हम एक सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं।
ठीक है, तो कुल मामला जो आप लोग के पक्ष से वो समझ में आता है कि बढ़ी हुई फीस के साथ आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए खिलाफ है, क्योंकि आप उसके खिलाफ ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है, अब आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि आपको उसी फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं नहीं, दबाव तो बनाया जा रहा है हम लोगों पर, जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। जैसे सौरभ भाई ने बोला, मैं इसी चीज़ के लिए, मतलब जो इन्होंने बोला, मैं जो भी बोलूँगा मैं इन्हीं के उस पर बोलूँगा, ऐसा तो है नहीं। जो इन्होंने बोला वो भी नहीं, आप सब स्टूडेंट हैं, आप सब एक ही साथ, जो भी चीजें होंगी सबके साथ एक ही घटना घटेगी। तो मैं इस चीज़ के लिए, जो हमारे साथ जो हो रहा है, मैं इसके पूरे अगेंस्ट हूँ। तो ये कहाँ से, तो ये जो बाहर से वो भी बच्चे पढ़ेंगे ही ना, जो आप लोगों के साथ हिंसक रूप से पेश आ रहे हैं, वो भी तो यही पढ़ेंगे। तो वो फिर क्यों रजिस्ट्रेशन कर रही है, आपके अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं? उनकी फीस नहीं बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि फीस तो सबकी बढ़ रही है। हमारे कई सेंटर्स के लोग हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो उनकी आइडियोलॉजी के हैं, वो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। हमारे सेंटर में भी ऐसे कई लोग हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये भड़का रहे हैं, कुछ बच्चों को आगे लेकर आ रहे हैं कि आप फोरफ्रंट पे रहिए, आपको लॉयल्टी जो है आगे अच्छे से करके दिखानी है, जिससे आप आगे एडमिशन में पहुँच सको, टीचर बन सको। ये सारी चीज़ें इसमें हो रही है और कुछ नहीं। तो हो क्या रहा है कि लैंग्वेज के बच्चों को भड़का करके, अपने ही लोगों को भड़का करके, इनके उसकी मेजॉरिटी नहीं है। जब वहाँ पर बायोटेक में लोग खड़े होते हैं, 8, 10, 12 लोग ही होते हैं, और यहाँ पर जेएनयू के 500, और ये कोई लेफ्ट राइट की बाइनरी नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये ऐसा नहीं कि राइट और लेफ्ट का है, नहीं। वो लोग खड़े हो रहे हैं, एवीपी के जो लोग हैं इधर, पूरे जेएनयू के स्टूडेंट्स, कॉमन स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ के खिलाफ है। अच्छा। और हमारे पास पूरी मेजॉरिटी 80-90% स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। तो साफ तौर पे आपने देखा कि बच्चों का एक ही कहना है कि बढ़े हुए फीस के साथ जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हम इनके खिलाफ है, और अगर रजिस्ट्रेशन अगर जबरदस्ती करवाई जा रही है तो ये इसके खिलाफ है। और साफ और एक ही मांग जो बच्चों का है वो यही है कि जो बढ़ी है फीस, इसके खिलाफ ये लगातार 70 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस चीज़ को इतना जल्दी ये खत्म नहीं कर सकते, और इसके लिए जो प्रशासन दबाव बना रही है, इसके खिलाफ आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेएनयू के प्रो वाइस चांसलर चिंतामणि महापात्रा जी हैं। सबसे पहले जो घटना हुई है, इसके पहले भूमिका बांधी जा रही थी, इस घटना के 3 दिन पहले से प्रशासन उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? कौन सा भूमिका की बात कर रही हैं आप? 3 दिनों पहले जो सर्वर रूम में जो घटना हुई है, उसके पहले भी जो दोनों ही पक्षों में, जो रजिस्ट्रेशन के पक्ष में भी है, जो रजिस्ट्रेशन के पक्ष में नहीं भी है, दोनों पक्षों में एक गर्म मिजाज की बातचीत चल रही थी। अब्यूजिव लैंग्वेजेस लोग यूज कर रहे थे, एक गर्माहट पूरे जेएनयू में बरकरार थी। प्रशासन की उस वक्त क्या कार्रवाई की? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन को होने नहीं दे रहे थे और बाकी सारे जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे, उनको मदद करने के लिए हमने जितना भी हो सके उसको ऑनलाइन करने के लिए कोशिश की। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हॉस्टल में पहले उनको जाना होता है बच्चों को, उनका मेस ड्यूज कितना है, उनका हॉस्टल ड्यूज कितना है पता करने के लिए। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो स्कूल में जाते हैं। तो उन्होंने जब हॉस्टल ऑफिस जाके ऑफिस को ही बंद कर दिया, तो हमने उसको ऑनलाइन कर दिया कि वेबसाइट में उन्होंने अपना अपना नाम के साथ जो ड्यूज है उनको पता चले, वो जाके पेमेंट कर दें। तो जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया और जो लोग अपोज कर रहे थे उनका जो गोल था वो कामयाब नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने देखा कि ये बच्चों का भी स्कूल में जाना है। फिर स्कूल में बाकी सारे जो स्टाफ हैं, प्रोफेसर हैं, चेयरमैन हैं, उनको जाने से रोका। तो वो रोका, एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा ये किया कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें स्कूल में जो क्लियरेंस चाहिए उसको भी ऑनलाइन के तरीके से उनको मदद करें। फिर उन्होंने जाके जहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस का जो नर्व सेंटर है वहाँ जाके हमला किया। हमला करके जो ऑफिस के जो स्टाफ है उनको बाहर निकाल दिया, वहाँ बैठ गए ऑफिस के सामने ऑक्यूपाई करके। फिर अगले दिन सिक्योरिटी को लेके हम जब उनको फिर दोबारा ऑफिसर को अंदर ले गए, उन्होंने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर शुरू हो गया। तो फिर वो गुस्से में आके अंदर जाके कुछ घंटों के बाद पूरा सिस्टम को तोड़ फोड़ कर दी, तो सिस्टम ठप हो गया। तब से अब तक हम कोशिश कर रहे थे कि उसको कैसे रिपेयर करें। अभी वो रिपेयर वर्क ख़त्म हुआ है। आज ही कुछ घंटों में मे बी इन 1 आवर वो सिस्टम दोबारा चालू करेगा। सिस्टम चालू हो गया, रजिस्ट्रेशन चालू होगा और फिर नॉर्मल ऑफिस आएगा। जो बच्चे सर्वर रूम को डैमेज किए हैं, उनके ऊपर प्रशासन की पहले क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ सिक्योरिटी ने रिपोर्ट किया है, और जेएनयू में जब भी कोई रूल को तोड़ता है उनके खिलाफ जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट जाके चीफ डॉक्टर का ऑफिस होता है, डॉक्टरियल ऑफिस, वहाँ जमा होता है उनके नाम के साथ, एविडेंस के साथ। फिर एक इंक्वायरी होती है, वो एविडेंस सही है नहीं है, ऑन दैट बेसिस बच्चों को बुलाया जाता है। 2-3 बार
नेचुरल जस्टिस दिया जाता है। वो अपने जो एविडेंस है वो देंगे कि उन्होंने या नहीं थे या थे, उसके बाद रिपोर्ट होता है, एक्शन दिया जाता है। क्या वो बच्चों को पहचान कर लिया गया जो कुछ बच्चों को पहचान किया गया आप है। नाम बोल सकते हैं या मैं नाम नहीं ले सकता, उस डॉक्टर ऑफिस में ही होगा। संडे को जो घटना हुई है उसके बाद जो आपने एफआईआर लॉन्च किया है उसमें भी जिस तरीके से जानकारी संडे में जो हुआ एफआईआर एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च नहीं किया है, तो पुलिस ने खुद किया है। तो इसके बाद प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी, तैयारी क्या है? अभी तो मेन तैयारी है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाए। स्टूडेंट्स आके अपना अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद 20 जनवरी तक उनको समय दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन दे नहीं पाए थे उसको अभी दे दें। जब सारे प्रक्रिया खत्म हो जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन भी रेगुलर हो जाएगा। अभी उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा जिन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए। और जो बच्चे अभी भी प्रोटेस्ट करेंगे नहीं करने देंगे, मान लीजिए और बच्चों का रजिस्ट्रेशन, तो क्या कार्रवाई प्रशासन की रहेगी और आप कैसे उन बच्चों को मनाएंगे जो नहीं करना चाहते रजिस्ट्रेशन? जब तक प्रोटेस्ट करेंगे बच्चे और वो भी कानूनत करेंगे, वो हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनका अधिकार है। मगर तोड़-फोड़ करेंगे या कानून तोड़ेंगे, उनके खिलाफ प्रॉपर्ली इंक्वायरी होगा। और कितने मैं चेक करता हूँ। In the meanwhile, you write, please. I'm in the middle of some other meeting, but I thought I will spend some time with you. Thank you so much. About 15 minutes, let us spend time. Yeah. And one question each, please. One question each. जी Right. शुरू कीजिए। सर, जो भी इंसिडेंट हुआ हाँ। उस पे अभी तक आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे ये हुआ, कैसे हुआ? दूसरी बात, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे बड़ा मैसेज वायरल हो रहा है कि चीफ प्रॉक्टर के नंबर अगर अवेलेबल थे, यूनिटी के नंबर अवेलेबल थे, जो उन्होंने मॉब को मोबिलाइज किया, एक्टिवेट किया। मैं ये फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, इससे व्हाट्सएप पे आया, अखबारों में भी चला। तो इस पे आपका क्या कहना है और ये इंसिडेंट कैसे हुआ और जेएनयू प्रशासन इसको रोक क्यों नहीं पाया, प्रिवेंट करने क्यों नहीं किया? First of all, my heart goes to all our students who have been injured in this incident. I hope that all of them will recover soon. You see, this whole thing started on last Saturday, when our servers in the data center were made dysfunctional by a group of students who came in masks. And the next day we made the servers functional again. Thousands of students who wanted to register in the winter semester, they started registering. But again, a group of students came and made these servers dysfunctional again. A large number of students who wanted to continue their academic activities by registering for the winter semester, they have been prevented from doing the registration. So we have met the student leaders several times, including our registrar and rectors. We tried to explain to them the logic behind why the hostel charges had to be implemented. And there was also a record of discussions with MHRD, according to which the utility and service charges are supposed to be kept on hold, and we have kept it on hold. So what we have implemented according to that record of discussions is only implement the room charges from 10 rupees to 300 and 20 rupees to 600. And in fact, majority of the students have already started paying this new hostel room rent, and then they have started registering. But the incident that happened on last Saturday, which is very, very unfortunate. JNU is known for debate and discussion. We are not a place where we have experienced violence. This is an academic institution where we would like to sit across the table, debate, and then resolve the issues. But unfortunately, what happened on Sunday was something very painful to all of us. And we took appropriate measures. Our own security is there. The security went to the hostels, and we also informed the police because there is a kind of law and order situation there.
The police also came in, and then the situation was brought under control. So that is how the entire the incident was brought under control. Sir, there are so many versions of the Sunday incident. What is administration's understanding? What had happened and how the crowd, a mob we can say, of more than around 100 people managed to enter in the campus where you can't enter without any verification by the someone internal. We can't enter without getting call from a person, at least from a faculty. Right. How come they managed to enter? You see, Lots of mobiles. the police is investigating whether they came from outside or they are from inside. Let the investigation take place, and No, then sir, the what is facts the will come out. administration's The understanding? facts will come out. What is You see- administration's thinking if they were from outside or from inside? You see, as a university, it's an open place, and we would like to keep the university as a open place where we can move around freely, right? You are right that when the guests come, they contact an inside person and then they enter. So let the security investigate that, and whether there were any outsiders who entered the campus or not. All those facts will come out, and based on that, we will take appropriate So action. we've seen students having sticks, lathis, and fiber balings in their hands. So is there, with your meetings with the HRD, have you raised this? Where did the student get these kind of weaponry, or could we say, arms to kind of make the situation more violent? Have you mentioned it in your report to the HRD ministry? To the HRD ministry, we have given all the details of how this entire situation developed. The report is with the MHRD, and so whether you are calling it weaponry or arms or stakes, etc., let the police investigate and find out. I think we should not speculate. Our primary objective now is to bring normalcy back to the university, because you see here we have thousands of students who come from ordinary backgrounds like all of us have come, and we would like to resume our semester and get back into our academic activities. So therefore our focus is now on bringing normalcy to the university. So what And I am steps are you happy going to take also for to that? inform you that our servers are now back in operation. From this afternoon, any student will be able to register using a very, very simplified process and continue their academic programs. So what are the steps Wait, that you are wait, taking to bring back normalcy? One by one. Going forward, how are you going to ensure that there is normalcy? Because there is a section of students that is continuing their protest. It's been more than 70 days. Right. So what are the steps that you're going And to I take? will add to the question, sir. Both the student and teacher organization, they are blaming the administration for them. They are saying the administration were aware. Right. You see, this is a democratic process, right? If they criticize, they have a right to criticize. But as administration, we are doing everything possible to bring normalcy into the university, in the university. Our primary task is to make sure that every student is helped to resume their academic activities. So here's That's the what we question are here. doing. सर, जिन छात्रों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बाधा लगाई जा रही थी, जिन छात्रों द्वारा, उनमें किस बात को लेकर संतोष था कि ऐसा किया जा रहा था? और उसके बाद आईसी घोष ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोक रहे थे। क्यों रोका जा रहा था? सर, सेकंड क्वेश्चन ये कि दो छात्रों के बीच में, मतलब दो संगठनों के बीच में क्या है, एडीपी ने बोला कि लेफ्ट ने किया कि एडीपी वालों ने किया, तो आपको क्या लगता है किसने किया होगा? You see, for us, all are our students, and if there is any disagreement with them, between them, right, there is an inquiry process that is going on. We will look into it. Sir, And then as far as the registration process is concerned, you see, we want to create an environment where every student is able to register. That is why, unlike in the last years, this time we have made the entire winter semester registration process completely online. You can make online payment, and then you can download the folio and fill up the folio and then send it back through email. So we are making everything very, very simple for the winter registration. सर, एक सवाल है। 3 तारीख से करीबन अशांति फैली हुई थी। लगभग दोनों ही पक्षों में बातचीत के माध्यम से एक गर्माहट थी, और मेरे ख्याल से प्रशासन को इसकी जानकारी थी कि दोनों ही पक्षों में एक तरीके से अग्रेशन जा रहा है। तो क्या प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं की इस चीज़ को बचाने की? कि हो सकता है भविष्य में इस तरह की घटना हो सकती है, या फिर उन 3 दिनों में प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई रही? See, we don't see the students as the two groups, one group opposing the other group. So, in general, there is opposition to the registration process. जी. That is why some students came and damaged our data center.
But there are a large number of students who want to continue the semester, who want to register. So obviously, if you want to study and somebody comes and says, no, you don't register, what would be your feelings, tell me? Just one question on the part of vandalism. No, please stop. Because there has been such large amount of vandalism, not just of the registration center, but also inside hostels. Right. How is the administration going to make sure that this vandalism is somehow repaid for? Because it must cost you a lot of money. Vandalism not just only in the hostels. If you came here to the Ad Block a couple of weeks ago, you would have seen the kind of vandalism that took place. They even entered, some of the students, they entered the Vice Chancellor's office and then damaged it. We are now getting back. The admin block has been repaired and will soon repair whatever damage has been done in the hostels. We just had a meeting with the wardens of these hostels. We got all the inputs. We are going to restore the hostels wherever the damage has been done. So, a couple of questions. Yes. One question. We don't have time. January 3rd and January 4th, the police registered an FIR on January 5th. Was a complaint made when it happened on January 3rd and January 4th? Because they seem to have belatedly registered an FIR on the evening of January 5th. You see, whenever there are incidents of vandalism, right, that is against law. So it's an illegal activity. So therefore the university did send complaints describing the vandalism that took place, and the police are in the process of filing FIRs based on our complaints. But was it on January 3rd and January 4th itself when the incidents transpired? See, we send complaints as soon as we find any vandalism of that nature, of that magnitude, where computers have been broken or offices have been damaged. If any such thing happens, we do send our complaints and then we follow. एक चीज क्लेरिफाई कीजिए, जो चीफ डॉक्टर का नाम व्हाट्सएप ग्रुप में आया जो आरएसएस का, वो क्या है? उनको इस्तेमाल किया गया उनके नंबर को, या वो इससे इन्वॉल्व थे? जरा सो क्लेरिफाई कर दीजिए, बड़ा रिपोर्ट भी हुई है ये चीजें. Right. No, you can put my number also in your WhatsApp group. Right. Then I will not become a journalist. Right, just because you put my number in your WhatsApp group. सर, पुलिस का ये कहना है कि जो WhatsApp ग्रुप्स बनाए गए थे, जैसे चीफ डॉक्टर का नाम उसमें था, उनके नाम से कन्वर्सेशंस भी की गई हैं. लगता है कि 5 तारीख से पहले की प्लानिंग इन ग्रुप्स के जरिए जो चाहे स्टूडेंट्स बोले या बाहर से कुछ लोग आए थे उन्होंने रची. Just now you said police ने चीफ डॉक्टर का रोल क्या है, वो बता दीजिए. नहीं, just now you said police ने ये कहा. If you should ask that with the police, let the police investigate and find it out. Let's not speculate. Let us work, all of us together, to bring normalcy to the university. Let's not make comments which will aggravate the situation. Right? सर, अभी तक की आपकी जांच में क्या चीजें सामने आई? क्या वाकई बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पर हिंसा की और फिर वो उसी रास्ते से बाहर चले गए? क्योंकि अगर ऐसा है तो जेएनयू की सिक्योरिटी पर भी सवाल होता है, क्योंकि सर जब हम भी आते हैं तो हमें किसी से बात करानी पड़ती है, तभी हम आते हैं. तो सर क्या लगता है? The security is doing its job, right? And the police also is investigating. So there are various versions that are going on. So let's not add one more version to it and create confusion. Let us wait for the inquiry to be over. Let the facts come to the front. There is a question from behind. Let him ask. पुलिस को लेकर एक क्लैरिटी दे दीजिए कि पुलिस को कब खबर की गई और पुलिस को कब अलाउ किया गया अंदर आने के लिए. देखिए, whenever there is a law and order situation, because it's a university, we will always try to see if our security can handle it. Do you want to call the police at the drop of a hat to the university? We would not like to do that. Only when things go out of hand, then we will inform the police. And police, whatever they are supposed to do, their constitutional duty, they will perform it. Right? So, in terms of the violence that broke out on January 5th, you alluded, I mean, there's a whole chain of events that the JNU administration put out that happened since the process began on Jan 1st. On January 5th, you alluded that it was, and the JNU administration, that it was about the
students opposed to the registration process who in fact incited the violence. The clashes broke out in the first place because of that, because they were trying to stop those who wanted to sort of go ahead with the process, go to the schools, etc. So are you jumping to conclusions already as to who exactly is Certainly inciting not. this violence? Certainly not. We will await the inquiries. Let the inquiries But be the over. administration has been maintaining the same, that students who were opposing the registration initiated the violence. So You see, they have already been part of the violence. For example, some of the students who are opposing the registration process, they tried to attack me on December 14th. It's all there in the social media. It was reported in the media. It is some of those students who entered the Vice Chancellor's office and damaged. It is some of those students who came in with masked faces and they damaged the data center, right? So, in any case, let the police investigate. We also have our own internal investigation process. The chief proctor is investigating everything. Let the facts come to the front. Let's not make any speculations at this point. So when you went to the campus when the incident happened? No, we have got some. क्या कहना चाहेंगे जो छात्र Stop हॉस्टल it. छोड़ के चले गए और उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है Selection और आपने कहा कि committee registration process दोबारा बाहर होने जा रहा है Students तो No, आपकी we क्या can't do like this. We can't do this. No. एक्सक्यूज सर No, we can't talk like this at all. We cannot talk. You ask a question, it's you answer. We have already had too many questions here. अभी हमारी Please ask. सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है सर, चूंकि आप लोगों को देख करके हमने सबको बुलाया था, प्लीज ट्राई टू बी ब्रीफ. For your sake, I have kept the Again, you have to start we have the already Sir, asked. Here's a question. सर If you have any new question, please ask. Otherwise, there is only a repetition. don't ask the question again and Selection again. committee is on hold. सर, जिन छात्रों को चोटें आई हैं और जहां पर ये हॉस्टल में नुकसान किया गया है, क्या आपने वहां पर जाकर के देखा है कि किस तरह से उनको सांत्वना दी है? We are taking care of all the students who have been injured. They have been admitted in the hospital.